हेलो फ्रेंड्स। एक्ट्रेस ईशा मालवीय जो उडारियां शो की एक्ट्रेस के रूप में फेमस हुई और बाद में बिग बॉस कंटेस्टेंट के तौर पर, जितनी चर्चा ईशा को उनकी एक्टिंग के लिए नहीं मिली उससे ज़्यादा उन्हें उनके रिश्तों की वजह से मिली। इस वीडियो में हम ईशा के रिश्तों की सच्चाई और लव स्टोरीज जानेंगे और साथ ही जानेंगे उनसे जुड़ी और भी कई बातें, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। बात करें ईशा की एज की तो उनका जन्म 2 नवंबर 2003 को होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी उम्र अभी 20 साल है। ईशा अपने पेरेंट्स की इकलौती चाइल्ड हैं। ईशा की एक्ट्रेस बनने की कहानी उनकी मां से शुरू हुई। ईशा की मां अपनी यंग एज में एक्ट्रेस बनना चाहती थीं, लेकिन उन्हें कभी एक्टिंग में करियर बनाने का मौका ही नहीं मिला। उनकी जल्दी शादी कर दी गई थी। तब उन्होंने सोचा कि मैं अपने बच्चे को एक्टिंग लाइन में भेजूंगी। ईशा के बचपन में ही उनके पेरेंट्स ने डांस की ट्रेनिंग दिलाना शुरू कर दिया। ईशा ने 11 साल की उम्र में डांस के दीवाने शो का ऑडिशन दिया था। ईशा कहती हैं, मेरे माँ पापा ने मुझे एक्टिंग में लाने के लिए बहुत मेहनत की है। डांस के दीवाने के अलावा भी ईशा ने कई ऑडिशन दिए और वो हर जगह रिजेक्ट कर दी जाती थी। ईशा जिस सोसाइटी में रहती थी वहाँ के लोग उन्हें एक्टिंग में करियर बनाने के लिए काफ़ी डिमोटिवेट किया करते थे। ईशा डिमोटिवेट हो जाती थी। तब ईशा की मां उन्हें समझाती थी कि तुम दूसरों की मत सुनो, खुद पर ध्यान दो। इसके बाद 13 साल की उम्र से ईशा मॉडलिंग भी करने लगी। मॉडल के तौर पर ईशा ने साल 2017 में मिस मध्य प्रदेश का क्राउन अपने सर पर सजाया था। ईशा ने मॉडल के तौर पर काफी कम एज में ही कई खिताब जीत लिए थे। साल 2020 में ईशा को बी प्राक के म्यूजिक वीडियो जिसके लिए में फीचर किया गया। साल 2021 में ईशा ने उडारियां शो का ऑडिशन दिया। कई राउंड ऑडिशन के बाद उनका इस शो में सिलेक्शन हो गया। ईशा को शो में जास्मिन का रोल करने को मिला। ईशा की क्यूटनेस और उनकी एक्टिंग बहुत पसंद की गई, इसीलिए वो काफी पॉपुलर हुई। ईशा ने इस शो में जास्मिन और हरलीन के कैरेक्टर प्ले किए थे। चलिए दोस्तों, अब ईशा के लव और अफेयर्स की बात करते हैं। एक्टर अभिषेक कुमार जो उडारियां शो में ईशा से मिले और रिलेशनशिप में आ गए थे, उन्होंने बिग बॉस में बताया कि मुझसे पहले भी ईशा एक रिलेशनशिप में थी और मुझे डेट करने से 3 महीने पहले वो किसी और लड़के को डेट कर रही थी। बात करें ईशा और अभिषेक के रिश्ते की तो जैसा कि आपको पता होगा, अभिषेक उडारियां शो में अमरीक के रोल में थे और ईशा जास्मिन के रोल में। अभिषेक और ईशा की दोस्ती शो के ही सेट पर हुई। जितना इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को पसंद आ रही थी, उतना ही ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आते जा रहे थे। इनका बॉन्ड काफी प्यारा लगता था और दोनों साथ में मिलकर रील्स वीडियोस भी बनाने लगे थे, जिससे इंटरनेट की ऑडियंस भी इस जोड़ी को पसंद करने लगी थी। कुछ टाइम बाद ही दोनों ने एक अबीसा ब्लॉग नाम से यूट्यूब चैनल भी बनाया, जिससे सभी को कंफर्म हो गया कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इनका रिश्ता कई महीनों तक अच्छा चला, लेकिन फिर एक समय ऐसा आ गया जब ईशा अभिषेक को ज़्यादा समय नहीं दे रही थी। वहीं अभिषेक इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस थे। उनकी पॉजिटिवनेस जल्द ही अग्रेशन में बदल गई। वो ईशा पर बहुत गुस्सा करने लगे। उनके बीच लड़ाई होने लगी। बिग बॉस 17 के प्रीमियर पर ईशा ने अभिषेक पर ये आरोप लगाया कि अभिषेक ने मुझे फिजिकल एब्यूज भी किया। वहीं अभिषेक ने कहा, मैंने बचाव में किया था। अभिषेक ने बिग बॉस में रिंकू और जिगना से बात करते हुए ये बताया कि ईशा रिश्ते में होते हुए भी क्लब में लड़कों के साथ कपल डांस, लेट नाइट पार्टी किया करती थीं। वो पार्टियों से वापस आती थीं तो मैं चाहता था कि वो मुझसे बात करें, वो मुझसे बात तक नहीं करती थीं। अभिषेक ने ये भी बताया कि ये तो बस मैं छोटी मोटी बातें बता रहा हूँ, इससे भी बड़ी बड़ी बातें मेरे साथ हुई जिस वजह से मैं अग्रेसिव हुआ। खैर जो भी हो, इनका रिश्ता तब खत्म हो गया। इसके बाद ईशा की लाइफ में आए एक्टर समर्थ जुरैल। समर्थ भी ईशा को उडारियां शो में ही मिले। जब ईशा अभिषेक से रिलेशनशिप में थी तब समर्थ ईशा के दोस्त थे। फिर जब अभिषेक से वो अलग हो गई तो ईशा समर्थ के क्लोज जाने लगी।
अभिषेक से ब्रेकअप के 2 या 3 महीने बाद ईशा समर्थ को डेट करने लगी थीं। ईशा के मुताबिक समर्थ देखने में तो क्यूट हैं ही, लेकिन वो नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं। वो ईशा को जैसे मर्जी रहने देते हैं। समर्थ ने ईशा का बहुत ख्याल रखा। फिर जब ईशा बिग बॉस 17 में आई तो उन्होंने बोला मैं सिंगल हूँ, मेरा कोई रिश्ता नहीं है। उनकी बिग बॉस के घर में एंट्री अभिषेक के साथ हुई। ये दोनों लड़ते हुए घर में घुसे थे, लेकिन जल्द ही दोनों की दोस्ती हो गई। न सिर्फ दोस्ती, ये दोनों एक ही बेड पर सोते थे और काफी क्लोज आते जा रहे थे। लेकिन तभी बिग बॉस में एंट्री हुई ईशा के बॉयफ्रेंड समर्थ की। समर्थ के घर में घुसते ही ईशा सहम गई और उन्होंने समर्थ को बॉयफ्रेंड मानने से इनकार कर दिया और बोला समर्थ उनका दोस्त है। लेकिन अभिषेक जानते थे कि समर्थ ईशा का बॉयफ्रेंड है, क्योंकि अभिषेक ईशा से बहुत प्यार करते थे और उनकी केमिस्ट्री आगे बढ़ ही रही थी। तभी समर्थ की एंट्री से अभिषेक टूट गए। फिर उन्हें बिग बॉस के घर वालों का साथ मिला, जिस वजह से उन्हें थोड़ा रिलैक्स फील हुआ और उन्होंने आगे बढ़ने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इधर समर्थ बोल रहे थे कि ईशा उनकी गर्लफ्रेंड है, पर ईशा मानने को तैयार नहीं थी। फिर ईशा को घर वालों ने, स्पेशली अंकिता और विकी ने समझाया कि ये समर्थ के साथ भी गलत हो रहा है। अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो उसे स्वीकार कर लो। अगर शो द्वारा ये बात खोली गई तो तुम्हारी बची हुई इमेज भी खराब हो जाएगी। ईशा को ये बात समझ आ गई। उन्होंने समर्थ से बात की और रिश्ता सबके सामने कबूल कर लिया। समर्थ ईशा के बिहेवियर से नाराज तो थे, लेकिन ईशा ने बहुत मासूमियत से समर्थ से माफ़ी मांगी, जिससे वो पिघल गए और ऐसे सब कुछ क्लियर हो गया। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग ईशा के कैरेक्टर पर सवाल उठाने लगे। साथ ही कुछ लोगों का कहना यह है कि वो 20 साल की है, उसमें मैच्योरिटी की कमी है। आजकल तो बच्चे भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें रिश्तों की समझ है। और बिग बॉस के घर में ईशा अभिषेक को अपना दोस्त ही मान रही थी, क्योंकि शायद वो अपने रिश्तों को अभी जग जाहिर न करना चाहती हो, इसीलिए उसने समर्थ को अपना दोस्त बताया। तो दोस्तों ये थी एक्ट्रेस ईशा मालवीय के रिश्तों की सच्चाई। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर दें। आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।